हेलो एवरीवन। सो आज की क्लास में हम समझने वाले हैं डिफ टैग के बारे में। डिफ टैग क्या होता है, कैसे उसकी हाइट विड्थ इंक्रीज करते हैं और क्यों उसको यूज करते हैं। ठीक है, डिफ टैग बेसिकली आपका सीएसएस का नहीं बल्कि एचटीएमएल का पार्ट है, लेकिन हम यहाँ पे उसको सीएसएस के साथ ही यूज करते हैं क्योंकि आपका डिफ जो होता है ना, वो एक तरीके से एक आपका सेक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, कंटेनर है जो कंटेन करता है मल्टीपल चीज़ों को, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है अगर आप यहाँ पे उसको यूज नहीं करते हो सीएसएस के साथ। इसको हम यहाँ पे कंबाइन करके यूज करते हैं सीएसएस के साथ। ओके, तो आपको मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक यहाँ पर कोडिंग लिखी हुई है एचटीएमएल की, और यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, लिखता हूँ div। ठीक है, यहाँ पे मैंने div ओपन किया और यहाँ पे मैंने div क्लोज कर दिया। ठीक है, अगर मैं अभी आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आपको div सेक्शन बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर वो एक इनविजिबल यहाँ पर सेक्शन क्रिएट कर दिया। सेक्शन तो क्रिएट हो गया लेकिन आपको दिख नहीं रहा क्योंकि उसका कोई कलर वगैरह नहीं होता है, वो ट्रांसपेरेंट होता है। उसकी विड्थ 100% होती है और उसकी हाइट ऑटो होती है। ऑटो का मतलब क्या है ये भी हम फर्दर समझते हैं। ओके, देखिए ऑटो का मतलब होता है कि जब तक इसके अंदर कुछ कंटेन नहीं होगा इसकी हाइट इंक्रीज नहीं होगी। कंटेन मतलब अगर मैं ये कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है, ये डिव टैग के अंदर है, कंट्रोल एस किया और यहाँ जाता हूँ, रिफ्रेश किया, अब इसकी हाइट इंक्रीज हुई है इतनी। क्लियर, अभी आपको मैं शो करता हूँ हाइट इंक्रीज हुई है कि नहीं हुई। पहले मैं इसको हटाता हूँ, डिव को देता हूँ एक क्लास। आपको क्लास मैंने यहाँ पर समझाया था लास्ट क्लास में। क्लास टैग मैंने यहाँ पे यूज किया, क्लास टैग नहीं बल्कि यहाँ पर ये क्लास सिलेक्टर है, ये इसका पार्ट है। यहाँ पे मैंने लिख दिया ABC, अपनी क्लास का नाम दे दिया कुछ भी। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ डॉट ABC क्लास को एक्सेस करने के लिए, ब्रैकेट्स ओपन। ठीक है, मैं देता हूँ यहाँ पर इसको एक कलर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम कलर नहीं लिखेंगे, नॉर्मली कलर होता है आपका टेक्स्ट के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, हम यहाँ पर सिंपल बैकग्राउंड कलर देंगे ना कि नॉर्मल कलर। ओके, मैंने यहाँ पे लिखा बैकग्राउंड हाइफन कलर और यहाँ पे मैंने एक कलर दे दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर दे दिया पिंक। क्लियर, कंट्रोल एस किया। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर, फिलहाल यहाँ पे जाने के बाद रिफ्रेश करने के बाद अभी कोई भी टेक्स्ट नहीं है देखो, और यहाँ पे फिर भी आपको शो नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसकी हाइट होती है ऑटो। ऑटो मतलब जब तक उसके अंदर कुछ फिल नहीं होगा वो अपनी हाइट को इंक्रीज नहीं करेगा। अब हम यहाँ पे कुछ फिल करने के लिए नॉर्मली मैं इसके अंदर अगेन लिख देता हूँ टेक्स्ट। कंट्रोल एस किया, अब इसकी हाइट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गई होगी। टेक्स्ट जितना भी आपका कवर कर रहा है, देखो ये आपकी डिव यहाँ पे आपको शो हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ इसकी जो हाइट है वो थोड़ी सी और इंक्रीज हो जाए। ठीक है, मतलब मैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसकी हाइट चाहता हूँ, मैं इसकी हाइट ऑटो नहीं रखना चाहता। ठीक है, उस केस में आपको यहाँ पर जो आपने क्लास एक्सेस की हुई है अपने डिफ की, इसके अंदर लिखना पड़ेगा हाइट कॉलन्स। जितनी भी आपको हाइट चाहिए आप पिक्सल्स के अंदर लिख सकते हो, परसेंटेज के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल मैं यहाँ पे हाइट लिखता हूँ 200 पिक्सल्स और इसको क्लोज कर दिया। कंट्रोल एस किया और जाता हूँ यहाँ पर और रिफ्रेश करता हूँ। देखो 200 पिक्सल्स उसने अपनी हाइट को इंक्रीज कर लिया। अब भले ही टेक्स्ट बीच में लिखा हुआ हो या फिर ना लिखा हुआ हो, उसकी हाइट इतनी ही रहेगी। ठीक है, ओके। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे इसकी विड्थ अब मेंशन करते हैं। मैंने क्या किया, यहाँ पर विड्थ मैंने आपको बताया 100% होती है इसकी विड्थ। अब ये 100% का मतलब क्या होता है कि मतलब आपकी डिस्प्ले जितनी भी चौड़ी होगी, जितना उस आपकी डिस्प्ले की विड्थ होगी, उतनी ही विड्थ आपकी डिव की होगी। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं अपने ब्राउजर को मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ये देखो मेरा यहाँ पे ब्राउजर छोटा हो गया, अब उस तरीके से उससे डिव की भी विड्थ यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ब्राउजर की विड्थ के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रही है। क्लियर, तो इस तरीके से ये होता है बेनिफिट 100% विड्थ का। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर विड्थ, ठीक है, और कॉलम्स मैंने यहाँ पे लिख दिया 200 पिक्सल्स। ठीक है, क्लोज किया, कंट्रोल एस किया। अब इसकी विड्थ जो होगी वो 200 पिक्सल्स पे जाकर यहाँ पर रुक जाएगी। अब भले ही डिस्प्ले का साइज जितना भी बड़ा हो, भले ही डिस्प्ले का साइज जितना भी छोटा हो, इसकी विड्थ इतनी ही रहेगी। ओके, तो उसके बाद क्या है, अगर मैं इसको भी परसेंटेज में देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे पिक्सल्स नहीं, मैंने यहाँ पर दे दिया 50%। ठीक है, अब 50% का मतलब क्या हुआ, जितनी भी आपकी टोटल विड्थ है आपके डिस्प्ले की,
उसका 50% उसका आधा कंट्रोल एस किया, मेरे ब्राउज़र की जितनी भी विड्थ है उसकी 50% मतलब ये बीच में आके रुक जाएगी। इसने 50% विड्थ को कवर किया और यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, ठीक है? अगर अभी मैं मिनिमाइज़ करूँगा जितनी विड्थ घटती जाएगी उसका 50% ही इसकी विड्थ रह जाएगी। इस तरीके से, क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ पे कस्टमाइज़ कर सकते हो डिफ की हाइट और विड्थ पिक्सेल्स के अंदर और यहाँ पे परसेंटेज के अंदर। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम समझेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू।